उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं आंधियां जब भी आती हैं। बचा ले जो तूफान से उसे आस कहते हैं, मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। अगर साथी ही आपका भरोसा तोड़ दे तो क्या करें? फ्रेंड्स, रीना नाम की एक लड़की थी, गांव में रहती थी, बहुत ही ईमानदार और भरोसेमंद लड़की थी। अकेली लड़की थी, माता पिता नहीं थे, गांव वाले उससे बहुत प्यार करते थे। वो भी हर समय गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। सभी गांव वाले उसके भरोसे और ईमानदारी के कारण उसे बहुत ही पसंद करते थे। एक दिन उस गांव में एक नया व्यक्ति आया। वो व्यक्ति भी धीरे धीरे रीना की ईमानदारी और भरोसे के कारण उसे पसंद करने लगा। दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन्हें लगा कि हम अपने जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को चुन सकते हैं। गांव वालों की रजामंदी के साथ दोनों की शादी कर दी। दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय के बाद रीना के पति को शहर से बुलावा आया एक नौकरी के लिए। रीना अपने पति को शहर में भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि अब मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है, हम दोनों बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उसके पति ने जिद की और रीना को समझाया कि मैं शहर जाऊंगा, वहां से कुछ धन कमा कर लेकर आऊंगा तो हमारी जिंदगी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। रीना को कैसे ना कैसे करके उसने समझा दिया और शहर चला गया। शहर जाने के बाद वो अपने काम में व्यस्त हो गया। पहले पहले तो वो रीना को हर रोज पत्र लिखता था। धीरे धीरे उसके पत्र आने कम हो गए और चलते चलते जैसे जैसे समय बीतता चला गया, उसके पत्र आने ही बंद हो गए। अब रीना बहुत चिंतित रहने लगी, उदास रहने लगी, उसका इंतजार करती, लेकिन कभी भी उसका पत्र नहीं आता था। लेकिन फिर एक दिन, काफी दिनों के बाद, उसे एक पत्र आया उसके पति का, जिसमें लिखा था कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। लेकिन उसका पति घर पर वापस नहीं आया। रीना को बहुत चिंता हुई, इसलिए वो शहर में चली जाती है। वहां पर जाकर वो देखती है कि उसके पति ने तो दूसरी शादी कर ली है। रीना को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति से बहुत सारे सवाल जवाब किए, जिसमें अंत में उसके पति ने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी व्यक्ति को अंधों की तरह प्यार करते हैं और वो व्यक्ति हमें महसूस करा देता है कि आप वाकई ही अंधे हैं। इसी तरह रीना को भी बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ और वो इसी दर्द के साथ अपने गांव वापस आ गई। अब वो जान चुकी थी कि उसके पति ने उसे धोखा दे दिया है। धीरे धीरे उसने गांव वालों के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने ये मान लिया कि उसका पति अब वापस नहीं आएगा। अब उसने गांव में रहते हुए ही एक सिलाई कढ़ाई का काम सीखा। उस काम को उसने आगे बढ़ाया। अब उसका गुजारा बहुत ही अच्छे से होने लगा। तब धीरे धीरे एक बार फिर से एक व्यक्ति गांव में आया। वो भी रीना से बहुत प्यार करने लगा। फिर से उन दोनों ने सोच समझकर शादी कर ली। लेकिन इस बार रीना ने बहुत ही विचार किया, उसके सामने कुछ शर्तें रखी, कुछ विचार किए, तब जाकर उन्होंने शादी की और अब वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी गांव में रहने लगे। रीना का जीवन सुधर गया। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें 2-3 चीजें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, हम जब एक बार भरोसा कर लेते हैं, तब जब वो भरोसा टूट जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है। ऐसे समय में हमें सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया है। दूसरा काम करना होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार, दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये धोखे का दर्द समय के साथ जाता है।
जैसे जैसे समय बीतता है तब ये दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन अदरवाइज ये नासूर की तरह हमारे शरीर के साथ ही चिपका रहता है, हमें अंदर से कमजोर बना देता है। तीसरा काम आपको करना है कि खुद को मजबूत करने के लिए कुछ नया काम सीखना शुरू कर देना है, क्योंकि हमारा दिमाग जब कोई नई चीज सीखता है तब कहीं ना कहीं उसका ध्यान उस काम में लगता है और पुरानी बात को वो भूलने की कोशिश करता है। समय सबसे बड़ा मरहम होता है, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। और साथ ही नेक्स्ट बात आपको समझनी है कि अगर जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले तो आगे भी बढ़ना है, एक ही जगह पर स्टक होकर नहीं रहना, क्योंकि जीवन चलता रहता है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो आप पिछली बातों को भी भूल जाते हैं। और साथ ही आपको नए व्यक्ति को चुनते समय बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए नए व्यक्ति को बहुत ध्यान से चुनना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने मन को बहुत ही तेजी से बदलाव की ओर ले जाना है, तो आपकी ग्रोथ भी निश्चित है, आपका मन भी समय के साथ सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और हाँ, अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आप किसी चैलेंज, किसी इशू को फेस कर रही हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स द्वारा आपके रिश्ते को मजबूत करने में आपकी भरपूर मदद करते हैं, जिससे आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहता है। आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। फ्रेंड्स, नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, आप हमेशा एक दूसरे पर विश्वास बना कर रखें, कभी भी एक दूसरे का भरोसा ना तोड़ें। बाय।